आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सांख्यिकी कथन है। मतलब हमारे कुछ कथन दे रखे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि उसमें से कौन से स्टेटमेंट ऐसे हैं जो सांख्यिकी को निरूपित करते हैं, मतलब सांख्यिकी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब पहले करने से पहले हम जान लेते हैं कि सांख्यिकी कथन क्या होते हैं। सांख्यिकी कथन ऐसे कथन होते हैं जिन कथनों में कोई मतलब आंकड़ा दे रखा हो। आंकड़ा का मतलब कोई डेटा दे रखा हो, कोई आंकड़ा दे रखा, कोई आंकड़ों का वर्गीकरण दे रखा हो। ठीक है, वर्गीकरण का मतलब जैसे मान लिया कोई आयु वर्ग दे रखा, आयु से लेके इस तक, या फिर वर्ष की 2002 से लेके 2005 तक कोई वर्गीकरण दे रखा हो, कोई आंकड़ा दे रखा हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जहाँ पे आने लगे उसको हम बोलते हैं सांख्यिकी कथन। मतलब वो कथन कैसा होता है, सांख्यिकी होता है। कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी हो, ठीक है, जिसको खाओ। ठीक है, गणितीमान का मतलब उसकी मतलब जैसे कोई डेटा दे रखा हो, जैसे इस शहर की इतनी जनसंख्या है, तो जनसंख्या ऐसा नहीं बतानी चाहिए जैसे ये नहीं बताया 1.5 गुना हो 2 गुना, ऐसा नहीं, हमें उसकी वैल्यू देनी चाहिए। ठीक, तो वो कथन कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा सांख्यिकी कथन। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, पहला पूछ रहा है कि राम एक आदर्श राजा थे। ठीक है, राम एक आदर्श राजा थे, इसमें कोई आंकड़ा दिख रहा है हमें, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है, कोई वर्गीकरण दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स ये कथन सांख्यिकी का कथन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी डेटा नहीं। राम एक आदर्श राजा थे, इसका कोई लेना देना नहीं है सांख्यिकी कथन से, ना कोई इसमें आंकड़ा दे रखा है। अगर ये दिया होता कि राम ने अपने राज्य में इतने लोगों पर राज किया था, ठीक है, तो वहाँ पे एक आंकड़ा दे रखा होता कितने लोगों में, इतने लोगों पे राज किया था, तो वो सांख्यिकी कथन हो जाता। ठीक, लेकिन सेकंड देखते हैं यहाँ पे, अगर कक्षा 9 के विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक, जहाँ पे इस टाइप के टर्म आने लगे, औसत, माध्य, ठीक है, तो वो भी सांख्यिकी कथन होते हैं। क्योंकि औसत आयु कैसे निकाली गई होगी, औसत आयु निकाली गई होगी सारे बच्चों की आयुओं का योग किया गया होगा, जितने भी बच्चे होंगे, और प्लस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बच्चे, जितने भी टोटल बच्चे हैं। ठीक, तो ये फार्मूला कहाँ यूज होता है, सांख्यिकी में यूज होता है। अगर फार्मूले पे मत जाओ तो मैंने सिंपल बताया, कोई आंकड़ा दे रखा हो, ठीक है, कोई औसत दे रखा हो, ठीक, कोई माध्य दे रखा हो, बहुलक दे रखा हो, माध्य दे रखा हो, बहुलक दे रखा हो, तो ये सब सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें सांख्यिकी के अंदर आती हैं। तो ऐसे कथन क्या बोले जाते हैं, सांख्यिकी कथन बोले जाते हैं। तो सेकंड वाला हो जाएगा सांख्यिकी कथन। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट बोल रहा है देहरादून में चावल की औसत पैदावार 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसमें भी सेम औसत पैदावार दे रखा है, मतलब एक आंकड़ा दे रखा है। तो जैसे ही ऐसे टर्म आते हैं तो वो कथन सांख्यिकी कथन हो जाते हैं। तो सेकंड एंड थर्ड हमारे सांख्यिकी कथन होंगे, लेकिन पहला कथन सांख्यिकी कथन नहीं होगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।